Namo Namaha to everyone out there. तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BHB वाइब्स। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं संस्कृत का चैप्टर 11 द इति। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट टाइम यूट्यूब के अंदर जो संस्कृत का पार्ट है वो हम इंग्लिश में समझेंगे। ओके, अभी तक इंग्लिश में संस्कृत का कोई भी चैप्टर यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं, जो इंट्रोडक्शन है वो चैप्टर द इति से लिया गया है और ये इंट्रोडक्शन को हम समझेंगे। द फाइनल फेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, जो फाइनल फेज है वैदिक लिटरेचर का किसके अंदर है, वो उपनिषद के अंदर है। ऑन द वन हैंड उपनिषद इज़ फेमस फॉर क्रिटिकल फिलोसॉफी। एक तरफ हम देखें तो उपनिषद फेमस है उसकी क्रिटिकल फिलोसॉफी के ऊपर, और दूसरी तरफ देखें तो वो रिनाउंड है फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन थ्रू शॉर्ट एंड स्वीट रेसिडियल्स। अब यहाँ देखिए, जो प्रेजेंट लेसन है वो बेस्ड किसके ऊपर बेस्ड है, और जो प्रेजेंट लेसन है वो एडिट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऐत्रेय उपनिषद। ये सिर्फ सिंपल इंट्रोडक्शन है, इसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं ये देखिए। एक तो है कि वो फेमस है उसकी क्रिटिकल फिलोसॉफी के लिए, और दूसरा वो रिनाउंड है क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन देता है थ्रू शॉर्ट एंड स्वीट रेसिडियल्स। थर्ड है, जो प्रेजेंट लेसन है वो एडिट किया गया है किसके बेसिस पे, ऐत्रेय उपनिषद के बेस पे। ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप अपनी नोटबुक में भी इसे लिख सकते हैं। अभी हमारा सेकंड पैराग्राफ है, तो इसके अंदर पहले मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ इस पैरा के अंदर क्या है। इस पैरा के अंदर जो ब्रह्मा जी हैं वो ह्यूमन्स को द कम्युनिटी दे रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जो ह्यूमन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब वो कौन से 3 पार्ट हैं और द शब्द का मतलब क्या है, आइए अभी हम देखते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व नॉर्मली, अगर हम ऑब्जर्व करें नॉर्मली, तो जो ह्यूमन कम्युनिटी लिविंग ऑन अर्थ, जो ह्यूमन कम्युनिटी है जो अर्थ पे रहती है वो आइडेंटिकल मतलब एक जैसी लगती है उसके फॉर्म के कारण। बट अगर हम उसे माइन्यूटली देखें तो वो 3 फॉर्म्स में डिवाइडेड है। सर्टन पीपल कीप अवे फ्रॉम सप्रेशन ऑफ सेंसेस, दे आर रेडी टू बिहेव एज डिजायर्ड बाय द सेंसेस। पहले टाइप के पीपल वो बिहेव करते हैं जैसा उनकी सेंसेस उनसे करवाती है। सेंसेस मीन्स इंद्रियाँ। ओके, अब देखिए, जो दूसरे टाइप के पीपल हैं, सर्टन पीपल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट गिविंग चैरिटी। चैरिटी दान करने के बारे में वो नहीं समझते, वो चैरिटी नहीं करते, भले उनके पास कितना भी मटीरियलिस्टिक कंटेंट हो, दे डोंट गिव चैरिटी। ओके, थर्ड टाइप के पीपल अभी बताए गए हैं कि जो सर्टन पीपल हैं वो डोंट बिलीव इन रिस्पेक्टिंग ह्यूमन्स। जो थर्ड टाइप के पीपल हैं वो ह्यूमन की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो बिलीव नहीं करते दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए, दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए। ओके, जो ऐसे टाइप के पीपल हैं उनको कोई फीलिंग्स नहीं होती दूसरों के दुख में, उनकी मिसरी में, अगर वो परेशान है तकलीफ़ में तो उनको कोई परवाह नहीं होती। सच काइंड ऑफ पीपल डोंट हैव एनी परसेप्शन अबाउट अदर मिसरी। ओके, तो वो दूसरों की मिसरी डिस्ट्रेस समझते ही नहीं है। और बोला गया है द प्रीचिंग ऑफ द कास्ट दैट क्रिएटेड ब्रह्मा हैज़ गिवन, जो प्रीचिंग ब्रह्मा जी ने दिया गया है वो 3 टाइप के कम्युनिटी, ह्यूमन कम्युनिटी को दिया गया है, और वो क्या है, द। इसलिए हमारा जो चैप्टर का नाम है वो भी है द इति। अब अगर आपको पैराग्राफ याद नहीं हो रहा है तो आप ये शॉर्ट नोट्स के थ्रू उसे याद भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या इसमें दिया गया है, इसमें सिर्फ सेम ही चीज़ बताई गई है कि जो ह्यूमन कम्युनिटी जो अर्थ पे रहती है वो आइडेंटिकल नहीं है, बट अगर हम माइन्यूटली देखें तो वो 3 फॉर्म्स में डिवाइडेड की गई। पहली, जो ह्यूमन गॉड की तरह है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो ह्यूमन गॉड की तरह, जो ह्यूमन्स ही हैं, एंड जो ह्यूमन्स राक्षस की तरह बिहेव करते हैं, डेमन्स मीन्स राक्षस। तो बोला गया है कि जो भगवान की तरह है, ह्यूमन्स जो भगवान की तरह, दे आर रेडी टू बिहेव एज डिज़ायर्ड, वो तैयार होते हैं बिहेव करना जो उनकी सेंसेस उनसे करवाती है। ओके, दे डोंट यूज़ एनी टाइप ऑफ देयर ब्रेन्स और एनीथिंग। ओके, कंट्रोल, वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल ही नहीं करते। इसके लिए ब्रह्मा जी ने उनको द शब्द दिया है। द शब्द का इधर अर्थ है दामन, मतलब अपनी इंद्रियां, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना। दूसरा देखिए, जो ह्यूमन्स की तरह ही बिहेव करते, वो जो लोग हैं वो they don't give charity. Okay, if they have materialistic things, even though they will not give charity, तो उनको ब्रह्मा जी ने बोला है, उनको द शब्द दिया गया है। उन द शब्द का अर्थ होता है दान करना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो ह्यूमन्स की तरह हैं उन्हें दूसरों को दान देना चाहिए। अब बोला गया है लाइक डेमन्स, सर्टन पीपल बिलीव नहीं करते दूसरों की रिस्पेक्ट के लिए। ये कौन से पीपल हैं, जो ह्यूमन्स राक्षस की तरह बिहेव करते हैं और राक्षस की तरह रहते हैं। ओके, वो दूसरों की फीलिंग्स, काइंडनेस, डिस्ट्रेस, मिसरी उनको समझते ही नहीं है, और वो एनिमल्स को हार्म करते हैं। अब इसमें इनको भी द शब्द दिया गया है, और यहाँ पे द शब्द का मतलब होता है दाम्यत, मतलब होता है कि दूसरों पे, एनिमल्स पे दया दिखानी चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे ये ऐसा बोला गया है कि जो ह्यूमन्स भगवान की तरह हैं, उन्हें अपनी जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे उनकी इंद्रियां करवाए वैसा उन्हें नहीं करना चाहिए, उनको इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। और जो दूसरा बताया गया कि जो ह्यूमन्स हैं उनको दान करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है या उन्होंने मेहनत करके कुछ कमाया है तो उसे बुरे टाइम के लिए नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा अमाउंट उनको चैरिटी में भी डालना चाहिए। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हमने मेहनत की है तो हम बुरे टाइम आएगा तो हम उसके लिए सेव करके रखते हैं, पर अगर हम अगर किसी को दान करेंगे तो उनकी दुआ से हमारे बुरे टाइम आएंगे ही नहीं। ये सोच के हमें दूसरों को दान भी करना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो द शब्द है उसका अर्थ जो ह्यूमन्स हैं, जो ह्यूमन्स की तरह हैं, उन्हें दान करना चाहिए, कुछ कमा के अपने पास सारा नहीं रखना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और जो तीसरा द शब्द है उसका मतलब होता है दाम्यत। दाम्यत का मतलब होता है कि जो ह्यूमन्स हैं उनको दूसरे एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, उनको भी दूसरों की फीलिंग समझनी चाहिए। इज़ द ओनली इंस्ट्रक्शन फॉर, द शब्द इंस्ट्रक्शन किसके लिए, गॉड्स के लिए है, डेमन के लिए और मैन के लिए। ये कौन दे रहा है इंस्ट्रक्शन, ये ब्रह्मा जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अगर आपको चैप्टर समझना है, अभी तक आपको नहीं समझ में आया, तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो द शब्द है उसको ब्रह्मा जी ने 3 बार बताए गए। तो पहला जो द है उसका मतलब होता है दमन करना, मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल कीजिए। ये किसके लिए, पर वो याद रखिएगा कि ये होता है गॉड्स के लिए, जो गॉड्स की तरह हैं। और दूसरा होता है द मतलब दान करना। ये जो दान करना है वो बताया गया है, किसको बोला गया है, ये बोला गया है जो ह्यूमन्स की तरह हैं उनको चैरिटी करनी चाहिए। तीसरा जो द है उसका मतलब है दया, जो डेमन्स है उनको एनिमल्स पे दया करनी चाहिए। ओके, ये जो इम्पॉसिबल टू फाइंड सच अ शॉर्ट एंड एक्सटेंसिव प्रीचिंग इन दिस लिटरेचर, बहुत मुश्किल है फाइंड करना इसकी तरह शॉर्ट और एक्सटेंसिव प्रीचिंग लिटरेचर के अंदर। आइए अब देखते हैं हमारा लास्ट पैरा ऑफ द इंट्रोडक्शन, थर्ड पैरा। Perhaps it is impossible to find such a short and extensive preaching। ये आ गया, ये इम्पॉसिबल है फाइंड करना सच a short, छोटी और एक्सटेंसिव इलाबरेट प्रीचिंग इन द वर्ल्ड लिटरेचर। द प्रीचिंग इज़ टू बी अप्लाइड टू ह्यूमन बींग्स। ये जो प्रीचिंग है वो अप्लाइड होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स पे, जो अर्थ पे रहते हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर। अगर ये अप्लाइड हो रही है गॉड, मैन और डेमन्स पे जो उपनिषद के अंदर है, तो ये जो ह्यूमन्स हैं जो अभी अर्थ पे रह रहे हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, उन पे भी अप्लाइड होनी चाहिए। इफ़ द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी बिकेम्स द वर्शिपर, अगर जो पूरी एंटायर ह्यूमन सोसाइटी है अगर वो वर्शिपर बन जाए, वर्शिपर ऑफ सप्रेशन, शिपर बन जाए, अपनी सेंसेस की चैरिटी करने लगे और काइंडनेस दिखाए टुवर्ड्स अदर एनिमल्स, ह्यूमंस, ओके, तो जो उनकी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अब आइए इसे देखते हैं शॉर्ट नोट के फॉर्म में। ये शॉर्ट नोट बनाने का यही इंटेंशन है कि अगर आपको टेक्स्ट बुक नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको अलग से लिखना है कि आपको ईजिली लर्न हो जाए, अगर आप इसे बार बार देखेंगे, तो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब आप इसे ईजिली याद भी कर सकते हैं। बताया गया है कि जो प्रीचिंग ह्यूमन पे भी अप्लाइड होनी चाहिए, जो अभी वर्ल्ड में रह रहे हैं प्रेजेंट कंटेंट्स में। अगर ये गॉड पे, मैन पे, डेमन्स पे अप्लाइड हो रही है जो उपनिषद के अंदर है, तो अभी जो हम लोग ह्यूमन्स जो धरती पे रह रहे हैं आज, उन पे भी ये सारी चीज़ें अप्लाइड होनी चाहिए। लोगों को दान देना चाहिए, ओके, उनको मर्सी ऑन एनिमल्स, उनको थोड़ी दया दिखानी चाहिए, उनको एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। अगर हम उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो हमको उन्हें मारना भी नहीं चाहिए। ओके, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें मारिए भी मत। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ह्यूमन है जो अभी अर्थ पे रह रहे हैं उन पे भी ये सारी चीज़ें अप्लाइड होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें गॉड, मैन और डेमन्स पे अप्लाइड हो रही है तो। अब देखिए यहाँ पे लास्ट बताया गया है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उससे इंद्रियों की वर्शिप करनी चाहिए, उन्हें चैरिटी देना चाहिए, उन्हें काइंडनेस दिखानी चाहिए, तो उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके, सो हेयर अवर इंट्रोडक्शन एंड्स। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा अच्छी तरह। संस्कृत का जो पार्ट है, जो चैप्टर है 11, वो हम लोग इंग्लिश में ही करेंगे। अगर आपको फुल इंग्लिश चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, और आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ रहे हैं जैसे अभी मैंने बताया, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप कौन सी लैंग्वेज से सूटेबल है। के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन ही करेंगे, कल हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे कल के वीडियो में। तो बने चाहिए वीडियो के साथ। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ about the chapter of the Sanskrit, so please comment it down and like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching till, and meet you soon in the next video. Till then, bye.